ओम तत्सत। आज अंततः आप लोगों ने संधोती की क्रिया कर ही लिया। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है और करने लग जाओ तो हो ही जाता है। सबसे पहले इस क्रिया के संदर्भ में बताएं, उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। आपका कल का जीवन आपके को आपने अनुभव किया और आज आपका अपना जीवन है, दोनों में कुछ अंतर लगता है? हाँ? लगता है। क्या लगता है? एक तो शरीर में कल बहुत ज्यादा भारापन था, वो हल्का हो गया। कल शरीर में दर्द था, वो कम है आज। ये हल्कापन ये बताता है कि शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं वो निकले तो शरीर में हल्कापन है, और कुछ मन के टॉक्सिन्स निकल गए इसलिए मन में भी हल्कापन है। यही बातें कल आपको बताई गई थी कि इस क्रिया करने के बाद तन और मन के कुछ गांठें, कुछ ग्रंथियां निकलती हैं तो उसके वजह से हल्कापन लगता है। आपने इस क्रिया में 2 गिलास पानी पिया, फिर 5 आसन किए। पानी में नमक नींबू का गर्म पानी पिया और गरम नमक नींबू का पानी। इस क्रिया के संदर्भ में योगी लोग भी घबराते हैं, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके अनुसार गरम नमक पानी पीकर करने को लिखा है। अब गरम नमक पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। 2-4 गिलास तो कोई पी भी सकता है, परंतु 15, 20, 25 गिलास पीना जी हिलाता है, घबराहट होती है, उल्टी आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाता है। ये सब चीज हमने देखा है। इसलिए इस क्रिया से सब घबराते हैं, बल्कि जब नमक गर्म पानी से करते थे तो लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। हमने भी जब प्रथम बार इस क्रिया को की तो नमक गर्म पानी पीकर की और 35 गिलास में पेट हमारा साफ हुआ। हमें ख्याल है 35 गिलास 35 गिलास नमक गर्म पानी पीना बहुत मुश्किल है। तो हमने जब चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो इसमें हमने सुधार करने को सोचा। एक तो नमक जो समुद्री नमक है उसको हटाकर सेंधा नमक, रॉक साल्ट का प्रयोग करना आरंभ किए। हमारे यहाँ पर खाने में और सब कार्यों में रॉक साल्ट का ही प्रयोग किया जाता है। कोई समुद्री नमक या टाटा नमक का प्रयोग यहाँ नहीं होता। और सेंधा नमक कम नमकीन होता है और वात नाशक, अग्नि प्रदीपक, पित्त वर्धक और सूजन को दूर करने वाला होता है। इसलिए आयुर्वेद में जहाँ कहीं नमक माने सेंधा नमक ही लिया जाता है। फिर दूसरा परिवर्तन हमने किया नींबू का प्रयोग। नींबू
का खट्टा खट्टा नहीं माना जाता। और नींबू में होता है विटामिन सी। विटामिन सी के प्रयोग से आपका शारीरिक स्ट्रेंथ बना रहता है, कमजोरी नहीं आने देता। और नींबू लाइफ परगेटिव है, आपके शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है। तो इस तरह से नमक नींबू का गर्म पानी आपको पीने के लिए दिया गया। जितनी भी सफाई का कार्यक्रम है वो जल से ही सफाई किया जाता है। जगह सफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक बॉटल में पानी डाला और निकाल दिया, ये भी एक सफाई का तरीका है। बॉटल में पानी डाला और पानी को खूब बॉटल में हिलाया, ये दूसरा तरीका है सफाई का। तीसरा तरीका है बॉटल में पानी भी डाला और डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ निरमा की पाउडर भी डाला और खूब उसको हिलाया और निकाल दिया। चौथा तरीका है बॉटल में पानी डाला और सर्फ निरमा डिटर्जेंट पाउडर भी डाला और ब्रश भी डाल दिया और ब्रश से रगड़ कर फिर पानी को बाहर निकाला। तो ये उत्तरोत्तर सफाई के उत्तम तरीके हैं। और इसी सफाई को ठंडे पानी की जगह यदि गर्म पानी से करते हो तो अच्छा रिजल्ट देगा कि खराब? अच्छा रिजल्ट है। हाँ, गर्म पानी से और अच्छा बेटर सफाई होती है। तो यहाँ पर गर्म पानी में नमक नींबू डालकर आपको पिलाया गया। गर्म पानी एलिमेंट्री किनाल के सूजन को दूर करता है और कफ जो है उसको डाइल्यूट करके बाहर निकालने में मदद करता है। और इसमें गर्म पानी में मिला हुआ है सेंधा नमक और नींबू, और इनके गुण वर्धन से पेट की सफाई अच्छी तरह से कम समय में हो जाता है। तो आपने 2 गिलास पानी पिया, फिर 5 एक्सरसाइज किए। ये 5 एक्सरसाइज भी इस तरह से किया जाता है जो आपकी मन निष्कासन प्रक्रिया को तीव्र करता है। पहला एक्सरसाइज ताड़ासन है, ये पानी को नीचे फ्लश डाउन करता है। फिर दूसरा एक्सरसाइज तिरक ताड़ासन है, ये पानी को दायां बायां घुमाता है। और तीसरा जो एक्सरसाइज कटी चक्रासन है, ये पानी को गोल गोल हाथों में घुमाता है। और चौथा एक्सरसाइज तिर्यक भुजंग आसन, ये हाथों में पानी को घुमाकर मल को बाहर निकालने का कार्य करता है। और 5वां एक्सरसाइज मुद्राकर्षण आसन, मलाशय से मल को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। इस तरह से ये 5 आसन का एक अच्छा सेट है जो आपकी मन निष्कासन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से
शीघ्रातिशीघ्र करके आपके शरीर को आराम पहुंचाता है। आपने पहले 2 गिलास पानी पिया, फिर आसन किया, फिर 1 गिलास, फिर आसन, इस तरह से 6 गिलास तक गए। फिर आपने लेट्रिन में जाकर बैठा तो आपको सॉलिड स्टफ निकला। हर व्यक्ति को हम पूछते हैं कि भाई आपको कब्ज है क्या? कहते स्वामी जी मुझे रोज लेट्रिन हो जाता है, मुझे कब्ज नहीं है। परंतु आज के समय में हर व्यक्ति को कब्ज की टेंडेंसी होती है। और जब उन्हें पता लगता है, जब एक क्रिया को की जाती है, तब आप एक बार सुबह लेट्रिन गए थे सॉलिड, फिर यहाँ पर पानी पीकर आपने क्रिया की, तब भी 1 या 2 बार आपको सॉलिड लेट्रिन गया होगा। ये जमा रहता है। ये आज आपका लेट्रिन हुआ है, वो कितने दिन के पहले का है ये आपको पता नहीं, और कल जो जाएगा उसका कब का लेट्रिन बना है, कल का नहीं तो परसों का बना हुआ होगा। तो इस तरह से टर्न बाय टर्न लेट्रिन आते रहता है और वो जमा रहता है, जमा ही निकलता है। तो आपको 1-2 बार सॉलिड लेट्रिन गई होंगे, फिर सेमी सॉलिड, फिर लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल, म्यूकस, लार्वर, चिकनाई, ये सब आपको गया होगा। अंत में प्योर वाटर, जैसे आप पानी पीते हो वैसे पानी गया होगा, और उसके बाद पीलापन लिया हुआ हल्का पानी गया होगा। तब आपने नमक नींबू का गर्म पानी पीना छोड़ दिया। ये हल्का पीलापन लिया हुआ पानी ये बताता है कि आपके शरीर से अब बायल, पित्त जो है वो निकलने लग गया है, और हमें पित्त को निकालना नहीं है शरीर से, क्योंकि ये भोजन के डाइजेशन में शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से आपने पेट की, आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम किया। फिर आपने 4 गिलास नमक गर्म पानी पीकर उल्टी करने का प्रयास किया। और आपने अपने आंतरिक शरीर की सफाई का ये कार्यक्रम आपने संपन्न किया। ये नमक नींबू का गर्म पानी पीने से अब ये क्रिया 15 गिलास से 20 गिलास के बीच में ही समाप्त हो जाता है। बहुत कोई होंगे जो 24-25 गिलास गए होंगे, नहीं तो सब 15-20 गिलास के अंदर भी समाप्त हो जाते हैं।
तो इस तरह से आपने पेट की सफाई की कार्यक्रम किया, फिर कुंजल क्रिया करके नीचे से ऊपर की फ्लशिंग किया, और फिर आपने कुंजल क्रिया, फिर जल नेति की क्रिया की। इस तरह से संग धोती क्रिया आपने संपन्न किया। शंख नाम जो पूजा में शंख बजाया जाता है और उस शंख के अंदर टेढ़े मेढ़े आकृति लाइनें बनी होती हैं और जिसके कारण से आवाज उस शंख से निकलने लगता है। तो ये इस तरह से आज आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम किया। तो शंख को बजाने वाले पहले पानी से अंदर के धोते हैं, फिर पानी को निकाल देते हैं, फिर बजाने के बाद फिर से पानी से अंदर डालते हैं और उसको बाहर निकाल के उसको रख देते हैं। तो जैसे शंख के अंदर की आकृति है वैसी ही हमारी आंतों की आकृति है। आंत की बनावट और हमारी आंतों की बनावट एक जैसी है। तो इसीलिए अंदर की आंतों की सफाई का जो कार्यक्रम है यह तो इसलिए इसे संग धोती क्रिया का, धोती माने धोना। जैसे संग को धोया जाता है वैसे आपके शरीर के आंतों को धोया जाता है। इसलिए इस क्रिया को संग धोती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में 4 क्रियाएं हैं। पहला है वारीसार धोती। सत्कर्मी नेति धोती बस्ती नौली कपाल भाती और त्राटक है। इसे हठ योग में धोती आपके हठ योग में सत्कर्म की क्रियाएं करते हैं। सत्कर्म में आता है नेति धोती बस्ती नौली कपाल भाती और त्राटक। यहाँ धोती माने धोना। धोती में पानी से जब अंदर के शरीर की सफाई करते हैं तो ये वारीसार धोती हुआ। और जब वस्त्र से कपड़े से अंदर के शरीर की सफाई करते हैं तो वस्त्र धोती हुआ। फिर दंड से करते हैं तो दंड धोती। और जब से 2 धोती हैं, वारीसार धोती और वमन धोती। उल्टी करने को वमन धोती। वारीसार धोती में ऊपर से नीचे की फ्लशिंग करते हैं और वमन धोती में नीचे से ऊपर की फ्लशिंग करते हैं। इस तरह से आपने धोती की कर्म करके शरीर की सफाई किया। फिर
कुंडल क्रिया करके नीचे से ऊपर की फ्लशिंग किया, फिर जल नीति की क्रिया की। जल नीति में एक नाक से पानी डाला, दूसरे से निकाला, दूसरे से डाला, पहले से निकाला। जल से करते हैं तो जल नीति, दुग्ध से करते हैं तो दुग्ध नीति, घृत से करते हैं तो घृत नीति, धागे से करते हैं तो सूत्र नीति। इस तरह से नीति के अनेक प्रकार हैं और अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग नीति की क्रिया की जाती है। तो आज आपने जल नीति की क्रिया की। जल नीति बहुत सरल क्रिया है और 3-4 साल के बच्चे भी आराम से कर लेते हैं। और इसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये आपके सर्दी जुकाम, सांस, दमा, सिर का दर्द, आँख की तकलीफ, कान की तकलीफ, दिमाग की प्रॉब्लम, गले की खराबी इत्यादि अनेक रोगों में ये लाभकारी है। ऐसा कहने से तो कोई प्रभावित नहीं होगा, परंतु जब करके आप देखोगे तब इसके फायदे से आप धीरे धीरे परिचित होते चले जाएंगे। इसीलिए अनुभवी की समाप्त करने में कोई खतरा नहीं होता। प्रथम बार इस क्रिया को करते हो तो एक्सपर्ट के समक्ष करके करना चाहिए ताकि आप निर्द्वंद रूप से निश्चिंत होकर इस क्रिया को कर सकें। नहीं तो आपको डाउट रहेगा, सुनकर क्या होगा, यदि ऐसा कुछ ऐसा हो गया तो अरे कहीं और ये तो नहीं हो जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा, ऐसे इतने डाउट उत्पन्न होते जाएंगे। इसीलिए किसी एक्सपर्ट के सामने जब करोगे तो आप निर्द्वंद होकर इस क्रिया को करने लगेंगे। तो नीति के संदर्भ में आपको बताया गया कि नीति बहुत उपयोगी है। आप सोच सकते हो नीति से दिमाग में, आँख में, कान में कैसे फायदा होगा, क्योंकि ये जल आँख, कान, नाक में तो जाता ही नहीं। जहाँ जाएगा वहाँ पर उसकी सफाई करके उसको लाभ पहुँचाएगा। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे नहर में पानी जाता है और नहर के जो किनारे हैं, मेड़ के वजह से पानी सिर्फ नहर के बीचों बीच निकलता है और मेड़ के बगल में, अगल बगल में पेड़ खड़े होते हैं और वो पेड़ हरे भरे रहते हैं और उन पेड़ों को डायरेक्ट पानी नहीं दिया जाता, परंतु वो पेड़ बड़े हरे भरे बने रहते हैं। तो पेड़ अपनी जड़ों से नहर की नमी को खींच लेते हैं और इस तरह से पेड़ पौधे, नहर के किनारे के पेड़ पौधे हरे भरे
बने रहते हैं। ठीक इसी तरह से आपके नासिका मार्ग और पुष्ट होते हैं। ठीक इसी तरह से नासिका में नस नाड़ियाँ आती हैं और इस नासिका के में सफाई होने से इन नस नाड़ियों की सफाई हो जाती है और ये नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आँख में, कान में, दिमाग में लाभ पहुँचता है। सर्दी जुकाम में भी लाभ पहुँचता है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। जल नीति कभी भी कर सकते हो और दिन में चाहे 2 बार करो चाहे 3 बार करो, लाभ इससे अवश्य होगा, नुकसान इससे कुछ भी नहीं होगा। तो नीति क्रिया बहुत लाभदायक है। यदि आपको नींद नहीं आती तो जल नीति करो, तनाव टेंशन ज़्यादा हो गया है तो जल नीति करो, कफ का प्रकोप नाक गले में अधिक है तो जल नीति करो। तो इस तरह जल नीति का अधिकतम लाभ, अभी आज आपने गर्म जल में नमक डाल के किया, इसको 1 सप्ताह कीजिए, फिर दूसरे सप्ताह नमक को हटा दीजिए, फिर वह गर्म जल से कीजिए, फिर तीसरे सप्ताह ठंडा मरा पानी में गरम जल डालकर गरारे कीजिए। गर्म पानी में नमक डाल के जल नीति कुनकुने गर्म पानी में बिना नमक के जल नीति कीजिए। तीसरे सप्ताह में ठंडा वाला पानी में नमक डाल के कीजिए और चौथे सप्ताह में बिना नमक के कुनकुने पानी से कीजिए। 5वें सप्ताह नमक डालकर गर्म ठंडे पानी सामान्य ठंडे जल से कीजिए और 6वें सप्ताह बिल्कुल ठंडे पानी से आप स्नान कीजिए। रात को 1 बजे गाड़ी यहाँ से निकली थी सर ये। तो ठंडे पानी से जब आप करते हो तब आपकी मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रांग इनफ हो जाते हैं, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड में जाओ या एक्सट्रीम हॉट में जाओ, आपको एटमॉस्फेयर का कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसी स्थिति में जो भी एलर्जी की बीमारी होती है यह भी दूर हो जाती है। एलर्जी कोई बीमारी नहीं होती, एलर्जी एक मानसिक रोग है।
तो इस तरह से जननेति कैसे भी एलर्जी है उसको दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है। ये एलर्जी भी डॉक्टरों की देन है। आपको सर्दी जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने एंटीबायोटिक की गोली दे दी, आप उस गोली को खाए, तुरंत आपका सर्दी जुकाम दूर हो गया। उस गोली ने उस गोली को आपने खाया, आपकी सर्दी जुकाम दूर हो गया। उस गोली ने कफ को सुखा दिया आपकी नस नाड़ियों में। और इस तरह से जब भी आपको सर्दी जुकाम हुआ तब आपने एंटीबायोटिक की गोली खाई और वो गोली ने कफ म्यूकस को नाड़ी में सुखा दिया। आपने सर्दी जुकाम को तो दूर किया, परंतु दिमागी खराबी की प्रॉब्लम आपने अपने अंदर बैठा लिया। तो इस तरह से जननेति के फायदे हैं। हमारी साथ होती है आपके शरीर की जितनी भी बीमारी हैं, चाहे हार्ट ट्रबल हो, चाहे श्वास दमा की शिकायत हो, चाहे कब्ज गैस एसिडिटी, चाहे स्लिप डिस्क, साइटिका, लिवर किडनी प्रॉब्लम, गले की खराबी, सब में लाभकारी है। और वमन धोती, जब आपके शरीर में सर्दी जुकाम हो, गले में भारीपन लगता हो, गला खराब हो, श्वास दमा की तकलीफ हो, तो समधोती क्रिया अवश्य करनी चाहिए। तो क्या बता रहा था? जब गला खराब हो, हाँ, तो कुंजल क्रिया करने से 60-70% तुरंत आपको आराम मिल जाता है और दूसरे दिन आप नॉर्मल हो जाएंगे। सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए तुरंत कुंजल क्रिया और जलनेति की क्रिया। हाँ, एक चीज ख्याल रखना, जब भी सर्दी जुकाम हो तो कभी भी ठंडे जल से जलनेति नहीं करना। गर्म जल में नमक डालकर जलनेति करोगे तो आपको अधिक फायदा होगा और नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ये ख्याल में आप रखें। तो इस तरह से जलनेति, वारिसार धोती और कुंजल क्रिया, वमन धोती के द्वारा आपने आंतरिक शरीर की सफाई की और सफाई होने के बाद कल से आपकी टोनिंग की क्रिया आरंभ होगी। लिवर टोनिंग, किडनी टोनिंग, हार्ट टोनिंग, लंग्स टोनिंग इत्यादि क्रियाओं के द्वारा आप अपने शरीर की कमजोरियों को, तकलीफों को, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, कायाकल्प की क्रिया कही जाती है,
परंतु इस क्रिया को करने के बाद सावधानी बरतनी पड़ती है। आपने खिचड़ी और घी खाया। खिचड़ी में कुछ भी नहीं है, केवल चावल और मूंग का दाल और उसमें सेंधा नमक और हल्दी और कुछ भी, न घी न जीरा न अजवाइन, कुछ ऐसी कोई चीज़ मिला नहीं है। और आप लोग खाए होंगे, ये विशेष खिचड़ी घर में भी बनता है, वो भी खाए होंगे। परंतु इस खिचड़ी की विशेषता आपको जरूर कुछ अनुभव में आई होगी। ये सिंपल परंतु अति उपयोगी खिचड़ी है। तो अपनी खिचड़ी में घी इसलिए ऊपर से डाला गया ताकि लुब्रिकेशन हो सके। आप कर सकते हो लुब्रिकेशन के लिए सीधा घी पी लेते। घी पियोगे तो जिस वाल को, जिस सरफेस को घी टच करेगा वहाँ तो लुब्रिकेशन हो जाएगा, परंतु जहाँ टच नहीं करेगा वहाँ तो लुब्रिकेशन नहीं होगा। तो आपके शरीर में लुब्रिकेशन में कमी रह जाएगी। तो खिचड़ी में जब घी मिलाकर आप खाते हो तो खिचड़ी घूमते हुए ऐसे एलिमेंट्री कैनाल में जाती है, तो हर सरफेस को टच करती हुई जाती है और सरफेस जो है घी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से लुब्रिकेशन होता है। लुब्रिकेशन के लिए खिचड़ी में ऊपर से घी डालकर खाया जाता है। खिचड़ी में यदि घी डाल के पकाओगे तो खिचड़ी भारी हो जाएगा। तो हमें लुब्रिकेशन के लिए खाना है, इसलिए घी के, खिचड़ी के सरफेस में घी होगा तब उसको जो सरफेस है, वाल है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और लुब्रिकेशन होगा। इस संदर्भ में आप लोगों को, कितने लोगों को प्यास लगी? किसी को प्यास लगी? हाँ जी लगी। एंड में लगी, नहीं लगी, 1 घंटा रह गया था। प्यास जब लगती है, जब गरम नमक नींबू का पानी आप पीते हैं, आसन करते हैं, तो आपके शरीर का जो लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेंट है, वो वॉश आउट हो जाता है, तो खुश्की आ जाती है, तो आपको प्यास की इच्छा होती है। परंतु कितना पानी पियोगे ये प्यास की इच्छा खत्म नहीं होगी। और ये जब पूरी होती है, जब खिचड़ी में घी डाल के आप जब खाते हो तो ये प्यास खत्म हो जाता है। ये है उसकी एक लुब्रिकेशन जब होता है तब प्यास की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से बिना चबाए हुए आपने खिचड़ी खाई और ओवर ईटिंग किया, क्योंकि पेट पूरी तरह से खाली हो गया है। अब उसको भरकर ठीक से प्रयोग में लाना है, इसलिए ओवर ईटिंग लुब्रिकेशन के लिए करना होता है। और खिचड़ी खाने के बाद आपको 4 घंटे तक पानी और सोने के लिए मना किया गया है। पानी, यदि आप खिचड़ी खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं, आपके सुबह से गर्म नमक नींबू का पानी पिया, आसन किया, आपका शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है
और ठंडा पानी पीने से तुरंत शरीर में उल्टा प्रतिक्रिया होगी, नस नाड़ियाँ मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएंगी और उससे आपके बदन में दर्द, अकड़न जकड़न बढ़ सकता है। इसीलिए ठंडा पानी तो पीना नहीं। और दूसरी, ठंडा पानी पीने से घी जम जाएगा तो लुब्रिकेशन ठीक नहीं होगा, इसलिए भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी तो पी सकते हैं, गर्म पानी में क्या। यदि आप गर्म पानी पियोगे तो घी जो खिचड़ी में मिला हुआ है वो घी जो है खिचड़ी से ऊपर आकर तैरने लग जाएगा, फिर लुब्रिकेशन आपका नहीं होगा। इसलिए खिचड़ी खाने के बाद गर्म पानी भी नहीं पीना है, इसलिए पानी पीने के लिए मना किया गया है। फिर आप सोने के लिए क्यों मना किए? जब आप सो जाते हो तो आपके अंदर की शरीर के अंग आर्गन अवयव भी सो जाते हैं और सोए हुए अवस्था में उनका लुब्रिकेशन नहीं होता। अब यदि आप जगे हुए रहोगे तो आपके शरीर के सेल, टिश्यूज और मसल्स भी जगे हुए होंगे और जो भी आप खाए हो उसमें से घी एब्जॉर्ब करके उनका लुब्रिकेशन हो जाएगा। इसलिए लुब्रिकेशन की दृष्टि से ये अवयव को ठीक से लुब्रिकेशन हो, इस दृष्टि से आपको सोने के लिए भी मना किया गया है 4 घंटे। इसके बाद आपको बताया कि आज तो आपका खिचड़ी डे है। सुबह खिचड़ी खाया, अभी शाम को खिचड़ी और सब्जी मिलेगा, लौकी की या तरोई की। फिर कल आपको चावल, मूंग की दाल और सब्जी में लौकी, तरोई, परमल, टिंडा, पत्ता गोभी, गाजर, पालक, केले, कच्चा केला, कच्चा पपीता, इन्हीं की सब्जी आप खा सकते हो, दूसरी अन्य सब्जी नहीं। तो सब्जी इस तरह से कल, परसों, नरसों 3 दिन आपको चावल, दाल या खिचड़ी और यही सब्जी खाना है। और आपकी आंतें अभी बहुत मुलायम हो गई हैं। इन मुलायम आंतों में यदि हार्ड रोटी खाओगे तो आपको ठीक से पचेगा नहीं, कब्ज, गैस, एसिडिटी अनेक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ये हमने करके देखा है, तब जाकर रोटी हमने बंद कराया है। रोटी जो है थोड़ा भारी होता है, चावल जो है हल्का होता है। इसीलिए चावल, मूंग की दाल और कुछ ऐसी सब्जियां का ही सेवन आपको 3 दिन करना पड़ेगा। और आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाने के लिए मना किया गया है। दूध सीधा नहीं पचता। जब आप दूध पीते हो तो दूध अंदर फट जाता है, फटने के बाद वो डाइजेस्ट होता है। और फाड़ने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए एसिड चाहिए, अम्ल। तो हमारे शरीर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। यदि आप दूध पियोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथि है वो चालू हो जाएगा और उसका स्राव अधिक हो जाएगा। वो उसके
ओवर एक्टिंग होने से आपके शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। दूध से बनी हुई चीज़ों में स्पंजी रसगुल्ला कैसिन से बनता है, ये आप खा सकते हो, या पनीर खा सकते हो। बाकी कोई चीज दूध के प्रोडक्ट आप नहीं खा सकते। तो दूसरा आपको कल बताया गया था, फल, कोई भी फल आपको नहीं खाना है। फल एसिडिक फूड होता है, अम्लीय भोजन होता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर से क्षारी एंजाइम्स निकलता है, क्षारी एंजाइम्स। तो यदि आप फल खाओगे तो क्षार उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगी। रेनिन, पेप्सिन इत्यादि ये क्षारी एंजाइम्स हैं, तो उनको भी हमको एक्टिव नहीं करना है। इसलिए फल आपको नहीं खाना चाहिए। उत्तेजक चीजें जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, सुल्फा है, गांजा है, ये सिस्टम को उत्तेजित करते हैं। हमें इस सिस्टम को उत्तेजित नहीं करना है, सिस्टम को नॉर्मलाइज रखते हुए इसकी टोनिंग करना है, इसको स्ट्रांग बनाना है। तो इस दृष्टि से आपको सोने की ये फल की सेवन, ये उत्तेजक पदार्थ आपको नहीं खाना चाहिए, और ताकि आपकी सिस्टम जो है नॉर्मल रखते हुए उसकी टोनिंग किया जा सके, उसको स्ट्रांग बनाया जा सके। और जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे फिर आप कोई भी चीज़ खाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप स्वस्थ सुखी जीवन जीने लग जाएंगे। तो ये आपका खाने के संदर्भ में जानकारी दी गई। आज आप बहुत खुश होंगे कि आपके आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम हो गया, परंतु सिर्फ एक ट्रैक की सफाई हुई है। मुंह से लेकर गुदा पर्यंत ये जो नाली है इसकी सफाई हुई है। अभी साइड ट्रैक के मल नहीं निकले हैं। अब मेन ट्रैक की सफाई होने के बाद साइड ट्रैक के जो विजातीय तत्व हैं वे मेन ट्रैक में आ जाएंगे, और जब मेन ट्रैक में आएंगे तब आपको अनइजीनेस, असुविधा, कुछ न कुछ गड़बड़ी महसूस होगा। कल सुबह जब आप आएंगे तो आपके शरीर में कुछ न कुछ अकड़न, जकड़न, दर्द, थकान, सुस्ती, हालत से जड़ता, ये सब कुछ न कुछ होगा। ये साइड ट्रैक के जो विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, वे मेन ट्रैक में आकर ये सब उत्पन्न करेंगे। तो कल सुबह आपको जरूर आना है, और जो भी आपके शरीर में गड़बड़ी होगी यहाँ पर 15-20 मिनट के अभ्यास में बिल्कुल आप बिना दवाई के ठीक हो जाओगे, दुरुस्त हो जाओगे।
तो कल सुबह का क्लास अवश्य करना है। और इस तरह से कल आपको लघु संधोती क्रिया भी करनी है। आपके जो टॉक्सिन्स जो साइड ट्रैक में है उसके आने से जो शरीर में अनइजीनेस असुविधा आप महसूस कर रहे हो उसको निकालने के लिए लघु संधोती क्रिया कल परसों नरसों 3 दिन आपको करनी है, 19, 20 और 21। तो लघु संधोती क्रिया में 2 गिलास पानी पियो, वही 5 एक्सरसाइज करो, फिर 1 गिलास पानी पियो, फिर वही 5 एक्सरसाइज करो, फिर 1 गिलास पानी पियो, फिर वही एक्सरसाइज करो। इस तरह से 6 गिलास तक, ज़्यादा 8 गिलास तक जाकर 1, 2, 3 लैट्रिन आपको लाना है। और कल बहुत महत्वपूर्ण है, कल लैट्रिन यदि आपका पेट सफाई हो गया फिर आगे आपका बिल्कुल पेट क्लियर हो गया। कुछ लोगों को कल पेट साफ होने में दिक्कत आती है, तो दिक्कत आए तो आप 6 गिलास की जगह 8 गिलास, 8 की जगह 10 गिलास तक जा सकते हो, परंतु कल पेट साफ जरूर करना है। ये देखिए जान। दूसरी चीज, यदि कल सुबह आपको लैट्रिन आ गई तो समझो कि आपका लुब्रिकेशन ठीक हो गया। यदि कल सुबह लैट्रिन नहीं आई तो ये समझना कि लुब्रिकेशन में कोई कमी रह गई। ये है परीक्षा। तो इस तरह से लघु संधोती क्रिया आपको 3 दिन करके फिर आपका शरीर हल्का होता जाएगा। और जो भी आज जो दर्द है वो दर्द आज इसीलिए है क्योंकि शरीर की टॉक्सिन्स निकल जाने से नस नाड़ियाँ खिल गई हैं, इसलिए दर्द की अनुभूति ज़्यादा हो रही है। ये दर्द की पूरा निकल जाएगा फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये संधोती क्रिया साल में सिर्फ 2 बार करनी चाहिए। डायबिटीज वाले 3 बार कर सकते हैं, बाकी 2 बार। बाकी यदि आपकी पेट में गड़बड़ी है तो लघु संधोती क्रिया कभी भी कर सकते हो। कभी भी लघु संधोती क्रिया 2 गिलास पानी पियो, आसन करो, 1 गिलास पानी आसन करो, 1 गिलास पानी आसन करो। इस तरह से 4-6 गिलास पियोगे आपको फट लैट्रिन हो जाएगा, आधा घंटे में काम हो जाता है। कोई चूर्ण खाने की जरूरत ही नहीं और आपका पेट गारंटेड ठीक हो जाएगा। तो यह है लघु संधोती क्रिया। इस क्रिया करने के बाद आपकी कोई दबी हुई बीमारी है जो दवाइयों से आपने दबाई है वो बाहर एक्सपोज हो जाता है, बाहर निकलता है। आज रात को कोई यदि बीमारी बाहर निकले, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, घबराहट बेचैनी हो, सांस में तकलीफ हो, कुछ भी तकलीफ हो तो घबराना नहीं। यदि असहनी हो सीधा हमारे पास आना या हमें टेलीफोन करना, हम आपके पास आकर 5 मिनट में आपको राहत पहुंचा देंगे बिना दवाई के। और इस तरह से आज यदि कोई बीमारी बाहर एक्सपोज हो तो घबराना नहीं। और उस अवस्था में आप हमारे पास आएं या हमें बुलाएं, आपकी तकलीफ को हम उसी समय दूर कर देंगे।
तो इस तरह से ये समधोती की इंस्ट्रक्शन आपको बताया गया है। जब कभी भी आप अपने घर में करते हैं तो शाम को हल्का भोजन करना, सुबह गर्म नमक नींबू का पानी तैयार करके जैसे आज आपने किया है उसी क्रम से पानी पीना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, लेटरिन लगे लेटरिन जाना, इस तरह से पेट सफाई करना और जैसे जैसे आज किए उसी ढंग से करके शरीर को दुरुस्त बना लेना। परंतु आप लोग किसी भी नए व्यक्ति को सिखाने की कोशिश नहीं करना है। और तुझे मैं संग धोती क्रिया सिखाता हूँ और आपने उसको पानी पिलाया, पेट साफ नहीं हुआ, पेट लेटरिन नहीं हुआ, 10-15 गिलास पानी पी लिया है और उसकी घबराहट बेचैनी बढ़ जाएगी और आप भी घबराहट बेचैनी के अंदर डूब जाओगे। तो आपका आज इसलिए आसानी से हुआ क्योंकि आपके ऊपर 3 दिन की तैयारी की जा रही थी। 3 दिन की तैयारी के फलस्वरूप ये क्रिया आज बहुत आसानी से हो गई। तो पहले बार किसी एक्सपर्ट के सामने इस क्रिया को करना चाहिए। एक्सपर्ट के साथ करने में निश्चिंत होकर करते हैं, डाउट नहीं रहता। कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक कर देंगे। ये पंत लघु संधोती क्रिया किसी को भी सिखा सकते हो और इसमें कोई खान पान का नियम नहीं है। बड़ी क्रिया में तो खान पान का रिस्ट्रिक्शन है, परंतु लघु संधोती क्रिया में खान पान का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चावल, दाल, सब्जी, रोटी, हलवा, पूरी जो भी खाना है खाते हुए आप अपना उपचार करा सकते हैं। तो लघु संधोती में कोई प्रिकॉशन, कोई खान पान का नियम नहीं है, परंतु संधोती क्रिया में खान पान का रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना ही पड़ता है। अब आप लोगों को यदि पूछना हो तो कुछ पूछ लो। आज रात को पानी ठंडा पिया जा सकता है कि नहीं? 4 घंटे के बाद आप पानी पियो, नहाओ, कपड़ा धो, पंखा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप खिचड़ी सब्जी खाकर जल्दी सो जाना, पूरे रात को रेस्ट लेना ताकि आपकी नाभि और नस नाड़ियों की सेटिंग जो है स्टेबल हो सके, स्थायित्व हो सके। और इस तरह से 3-4 दिन आपकी नाभि को पूरी तरह से सेट करने के, स्टेबल करने में लगाना होगा और शरीर के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद आपके शरीर में जो दर्द है वो खत्म सा हो जाएगा। चाहे मशीन लगाओगे तब भी दर्द नहीं होगा, हाथ से दबाओगे तब भी दर्द नहीं होगा और इस तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप लोगों को अभी पता नहीं है, आपके चेहरे में, आपके शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन आने लगा है, अभी और आएगा। इसको आप ध्यान में, नोटिस में रखें। तो ये हो गया संधोती क्रिया के संदर्भ में।
और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। गुरु जी जैसे हम संगोती क्रिया घर पे करेंगे तो ये खिचड़ी में घी डाल के रोज खा सकते हैं क्या? 2-3 दिन 4 दिन लगातार? डॉक्टर घी के लिए मना करते हैं। ये लुब्रिकेशन के लिए घी खिलाया जाता है। वैसे जनरल घी जिनको खाने की आदत है वो तो खा सकते हैं, हाँ मुझे आदत है। और नहीं तो नहीं। मुझे कल सुबह 5:30 है ना? कल 6 बजे। 6 हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? गुरु जी मेरे एक मित्र है, उसको जैसे मैं यहाँ लेके आऊं, उसका आमाशय निकल गया। क्या? आमाशय निकल गया उसका। हाँ। उसके आमाशय में कोई गांठ बन गई थी तो निकाल दिया। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे यहाँ लेके आऊं तो वो खाता पीता तो कुछ है नहीं, हाँ। तो फिर यहाँ पे ला सकते हैं उसको? खाता पीता नहीं, जिंदा कैसे है? फिर सिर्फ लिक्विड पीता है। कैंसर हो गया था उसको आमाशय में। यहाँ पर फिर डाइट वाइट का। हाँ, तो उसका ऐसी चिकित्सा कर सकते हैं। कैंसर वही होता है जहाँ प्राण शरीर काम नहीं करता। जहाँ प्राण शरीर काम नहीं करता वहाँ कैंसर डिटेक्ट होता है। विजाती तत्व वहीं एकत्रित होते हैं। वायप्सी में जहाँ प्राण निष्क्रिय हो जाता है वहीं वायप्सी में आता है, उसी को कैंसर डिटेक्ट बोल देते हैं। अब एलोपैथी वालों को पता नहीं, एलोपैथी नहीं बता पाया कि कैंसर क्यों होता है। कैंसर होता ही है जहाँ प्राण की संचार नहीं होता। और हम लोग तो प्राण शरीर के नेटवर्क को ही ठीक करते हैं और इसी से रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और किसी को कोई पूछना है? एक और क्वेश्चन था गुरु जी, मेरी वाइफ के घुटने में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी उम्र 35 साल है, तो डॉक्टर कह रहे हैं जितना समय निकाल सकते हो निकालो, नहीं तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो अगर घुटने के लिए उपचार हो तो मैं उसको यहाँ पर, मैं खुद 1 महीने रहने के लिए तैयार हूँ। बोले कौन? आप? मेरी वाइफ के घुटने का एक डॉक्टरी इलाज कभी नहीं कराना। डॉक्टर लोग बेवकूफ सब बनाते हैं और उनकी इलाज की कोई प्रामाणिकता नहीं है। ईश्वर की बनाया हुआ जो घुटना है वो अच्छा होता है और आर्टिफिशियल जो घुटना है वो ठीक नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट कराकर जो बच्चे किए हैं उनको न घुटना मोड़ के बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, पैर लंबा करके बैठेंगे, जमीन पर तो बैठ ही नहीं पाएंगे। ये सब तकलीफ होती है। तो जो घुटना भगवान ने बनाया है उसी की रिपेयरिंग ठीक करना चाहिए। तो हम यहाँ पर उसी की रिपेयरिंग करते हैं और उसी को ठीक करके रखते हैं और वो जो एक्सरसाइज बताते हैं वो करते रहोगे तो घुटने की तकलीफ कभी नहीं होती। कभी आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है? ठीक है गुरु जी, देखा। गुरुजी मेरे ना ब्लड शुगर है, तो इसके बाद मेरे को कोर्स के बाद दवाई कंटिन्यू करनी है या बंद करनी है, या क्या पे प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है उसके लिए? ये सब चीज़ आप पूछना 22 तारीख को। ठीक है गुरु। और कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है जी। ब्लड शुगर यहाँ ही ठीक हो जाता है। शुगर कहीं ठीक नहीं होती, केवल हमारे यहाँ ही ठीक होता है। ठीक है। और आपको चावल भी खिलाएंगे, मीठा भी खिलाएंगे। हाँ मैंने खाया, शुगर भी ठीक। मैंने लड्डू खाया जी। आपके पास टेस्टिंग का है मशीन? है जी। हाँ, आप टेस्टिंग करते रहिए। 2
परसों नर्सों के बाद से रोज टेस्टिंग करोगे, अंतर मिलता ही जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। और गुरुजी ये खिचड़ी खाने के बाद 4 घंटे तक पानी क्यों नहीं पीना? अरे यहाँ सब बताया, कोई क्या सुनती नहीं क्या? दिमाग कहाँ गया तुम्हारा? दूध वगैरह का तो सब समझ में आया, फल का पानी का तो पहले ही बताया।